तो कोई बयान ही न कर सका। मेरे इमाम कहते हैं छोड़िए ना सब बात, चले इमाम पर ही आ जाते हैं। इमाम क्या कहते हैं, सब बयान किया, सब बयान किया, कुछ नहीं छोड़ा। लब बयान की, आंख बयान की, हाथ बयान किए। अगर वो सब पढ़ूंगा तो वक्त जाएगा, लेकिन इशारों में एक दो शेर पढ़ देता हूँ। देखो कैसे बयान करते हैं। नबी के लब क्या है, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। नबी की आंखें क्या है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नबी के हाथ क्या है, जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। नबी के पैर क्या है, खाके कुरान खाई गुजर की कसम, उस कदम की खाके कुरान खाई खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। कदम बयान कर दिए। सर क्या है, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। माथा क्या है, जिसके माथे शफात का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। पेट क्या है, कहते हैं अल्लाह अकबर, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। हत्ता के अगर लखनऊ वाले यहाँ बैठे हैं तो एक बात चैलेंज के तौर पे कर दूं। लोग कहते हैं लखनऊ वाले उर्दू अच्छी समझते हैं, तो एक बात कहूं, लखनऊ हो के दिल्ली हो या दक्कन हो, जिसने भी महबूब की कमर बयान की, महबूब की कमर का जिक्र आने पर तकद्दुस खत्म हो गया। कमर के जिक्र पर तकद्दुस हर शायर का खत्म हो गया। किसका नाम लूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन खत्म हो गया। लेकिन ये इमाम अहमद रजा है जिसने महबूब की कमर का जिक्र किया, और किस तकद्दुस के साथ किया। कहते हैं जो के अज़्मे शफात पे खिंचकर बंधी, जो के अज़्मे शफात पे खिंचकर बंधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। जब आदमी कमर कसता है तो कोई बड़ा काम करता है, का नबी ने कमर कस ली है ताकि गुनहगारों की शफात करें। जब नबी ने कमर कस ली, काम तो हो के रहेगा। जो कि अज़्मे शफात पे खिंचकर बंधी, उस कमर की हिमायत पे तो सब बयान कर दिया। लेकिन एक सवाट उलूम व फुनून का माहिर मुजद्दिद जब नबी के दिल पर आता है तो आजिज हो जाता है। कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम। देख लीजिए क्या कहते हैं, दिल समझ से वरा है। और सब मेरे दिमाग से बाहर हो गया। दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। हैं बताइए ना उनका, आप बताएं। तो जब नबी का दिल बयान नहीं हो सकता तो नबी का जिगर कैसे बयान हो सकता है, बताइए ना। और उसी जिगर के टुकड़े को सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। कोई बयान जब वक्त का मुजद्दिद कहता है समझ से वरा है। एक बात कहूं, लोग कहते हैं गौसे आजम समझ में नहीं आता। मैंने कहा गौस उसी को कहते हैं जो समझ में नहीं आता, जो समझ में आए वो गौसे आजम। जब गुलाम समझ में नहीं आता तो उसकी दादी क्या समझ में आएगी, उसका दादा क्या समझ में आएगा। अल्लाह अकबर। इसलिए जिसे सैयदा फातिमा के जिक्र पे बुखार आता है उसको मालूम होना चाहिए हुजूर ने इतना प्यार किया है। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, मैंने देखा कि जब सैयदा आती थी हुजूर उठकर खड़े हो जाते हैं। जिसके लिए कायनात उठ के खड़ी होती है, वो नबी जिसके लिए उठ के खड़े होते, वो एक हस्ती जिसे सैयदा फातिमा कहते हैं। और सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि पेशानी चूमते थे। जिसके नाम पे क़यामत तक लोग अंगूठे चूमते रहेंगे वो किसी की पेशानी चूमता है। और पेशानी चूम करके फिर हुजूर अपनी जगह पे खुद नहीं बैठते, अपनी जगह पे सैयदा फातिमा को बिठाते और फिर कहते फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फिदा के उम्मी वाबी है फातिमा, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अब्दुल्ला जैसा बाबा तुझ पे कुर्बान है, आमिना जैसी माँ तुझ पे कुर्बान है। और आजकल ये भी नारे हैदरी लग गया तो कुछ लोग उठ के जाने लगते हैं। मैंने कहा बच्चों ये नारे हैदरी अपने अकीदे की अलामत है। उठ के जाते हो ना, और किसकी महफिल में आ गए। मैंने कहा जो पहली महफिल थी ना इस्लाम की, उसमें दो ही नारे लगे थे। महफिल जुलशीरा जो हुई थी, दावत जुलशीरा, जुलशीरा पता है ना, इशारतुन्नस बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल दिया जिसको बोलना था। इशारतुन्नस समझते हैं, अभी उसकी तशरीह करूंगा तो और 10-15 मिनट जाएगा। इशारतुन्नस के तौर पे उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, मालूमात में इजाफा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दुआ चाहता हूँ। अगर सही कह रहा हूँ तो तायद करो, वरना कोई बात नहीं। दावत जुलशीरा जब मुनक्किद यानी खानदान वालों को जमा किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कौन मेरी मदद करेगा। तवज्जो, सब चुप थे। एक 7-8 साल का शहजादा उठ के खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह मैं मदद करूंगा। तवज्जो, जलसा हुआ है घर वालों के दरमियान, हुजूर करे कौन मदद करेगा। वो शहजादा उठ के कहता है मैं मदद करूंगा। क्या कहा, या रसूल अल्लाह मैं मदद करूंगा। तो हुजूर कहते हैं या अली तू मदद करेगा। इशारतुन्नस। पता चला उस जलसे में दो नारे लगे,
एक या रसूल अल्लाह और एक या अली। जिसने या रसूल अल्लाह कहा उसे अली कहते हैं, और जिसने या अली कहा उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। उस दिन से सुन्नियों ने अपने जलसे के कहा किसी नारे से हमें इख्तिलाफ नहीं अगर शरीयत की हद में है तो, लेकिन ये नारा तो पहले दिन लगा था। अली ने कहा था या रसूल अल्लाह और नबी ने कहा था या अली। इसलिए आज भी 14 सदियां बीत गई, नारे पैदा भी हुए खत्म भी हुए, लेकिन सुन्नियों की महफिल से न या रसूल अल्लाह गया न या अली गया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। बस इश्क की पहचान ये है। आखिरी बात कहता हूं, महबूब ने जिससे प्यार किया उससे तुम भी प्यार। अपना दिमाग मत चलाओ। कितना प्यार किया मौला अली से, कितना। कहते जब मौला अली को रुखसत कर रहे थे तो कहते अल्लाह उस वक्त तक मुझे दुनिया से मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। और तो करे मोहब्बत कितनी है, प्यार कितना है। बहरहाल हुजूर इतना प्यार, उनसे प्यार करो जितना, और हुजूर ने जिसको जो मर्तबा दिया बस वो अपनी मर्जी से तकसीम न करो। और आखिरी बात, जिससे हुजूर ने बेजारी की तकलीफ हुई उसको छोड़ दो। उसको इस पे बात कर सकता हूं ना, कर सकता हूं, उसको छोड़। किससे तकलीफ? गुनाहों से हुजूर को तकलीफ है, दाढ़ी मुड़ाने से तकलीफ है, नशा करने से तकलीफ है, औरतों पे पाप की नजर डालने से तकलीफ है, जिना के अड्डों पे जाने से तकलीफ है, फौज गाने सुनने से तकलीफ, पिक्चर देखने से तकलीफ। सरकार फारूक आजम कहते, लोग कहते छोटा गुना तो है, कहा छोटा गुना नहीं, जो गुना कोई भी करो वो नबी को उसकी नबी को कब्र अनवर में रंजीदा करता है, तकलीफ पहुंचाता है। तुम्हारे चेहरों पे चलने वाला वस्तरा तुम्हारे गालों पे बाद में चलता है, ये पहले रसूलुल्लाह को अजियत पहुंचाता है। जब तुम किसी लड़की से फोन पर गंदी बातें करते हो, किसी को पता हो ना पता हो, तुम्हारे नबी तो तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है, ये हुजूर का दिल दुखता है। मेरे भाई, जब माँ का दिल दुखाने वाले की जबान पे मरते टाइम कलेमा नहीं आएगा, तो जो एक दिन में 50 मरतबा नबी का दिल दुखाता है, कब तक आवारगी करोगे? कब तक गंदी पिक्चरें देखकर सोओगे? कब तक फिल्में देखते रहोगे? कब तक सीरियल देखते रहोगे? कब तक सूद खाते रहोगे? वो सूद जो सूअर खाने, खिंजीर खाने से भी बुरा है। सूद के धंधे मुसलमान कर, मुसलमानों के घर में टीवियों के अंदर सीरियलों के नाम पे कुफरिया कलिमात बके जाए, अल्लाह रसूल को गालियां दी जाए, ये नबी को तकलीफ पहुंचाए। अपनी जिंदगी देखो, मुशरिकों की जिंदगी की कॉपी बन गई अपनी जिंदगी। इकबाल ने एक सदी पहले कहा था, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। अपनी शादियां देखो, तुम्हारी और मुशरिकीन की शादियों में कोई फर्क है? वो भी बेटे को बेचने निकलते, तुम भी बेटों को बेचने निकलते। जायज मांगते हो ना भीख के तौर पे, नबी को तकलीफ नहीं होती? बताइए, रसूलुल्लाह ने 11 निकाह फरमाए, किसी में जायज मांगा? हुजूर ने तो अपना जमीन पे गया हुआ कोड़ा भी किसी से नहीं मांगा। हुजूर ने तो अपनी पूरी जिंदगी में पानी भी किसी से मांग के नहीं पिया। जहेज मांगने निकले हो? कौन से आशिक रसूल हो? और फिर दर्द भरी जो वो क्लिपें रवाना करते हो, बेटियां भाग रही है। क्यों भाग रही है? तुमने शादियां इतनी मुश्किल कर दी कि 35-35 साल की बच्चियों को अच्छे रिश्ते नहीं आते। जहेज का बोझ है, कोई बाइक मांग रहा है। जलसे में जो इस्लाम माशरा का टॉपिक देते हैं वो भी बाइक मांगते नजर आते हैं। एक बार मैं बिहार गया या बंगाल गया तो वहां एक साहब ने कहा, जरा शादी के जहेज पे बोला। मैंने कहा मैं तो बोल दूंगा, लेकिन तुम भी तो सुधरो। तुम्हारे घर शादी होती है, मेरी बीवी नहीं मान रही हजरत, इसलिए मांगना पड़ रहा है। और इतना फर्मा बरदार हुआ बीवी का, पूरी जिंदगी नहीं मांगा, जहेज के टाइम ही बीवी का वफादार हो गया। मेरी अम्मी नहीं मानती हजरत, इसलिए ऐसा कर रहे। मेरे भाई, खुदा के लिए निकाह को सस्ता करो, शादियों को सस्ता करो, मांगने की लानत खत्म करो, गुनाहों से बचो। जानते हो हुजूर को के दिल को दुखाते हो तुम, और जो नबी का दिल दुखाए वो आशिक कैसा हो? बस इतना आखिरी में जाते जाते हंस कर दूं, इश्क कर लो उनसे। सबसे प्यार किया, उनसे भी प्यार करके देखो। दुनिया तुम्हारी गुलाम ना बन जाए तो फिर कहना, दुनिया तुम्हारे कदमों में ना आए तो फिर कहना, तुम सबसे ताकतवर ना बन जाओ तो फिर कहना,
जो मुझे अपने बाजू में बस में जगह नहीं देता, वही गरीब नवाज के यहाँ जाके फूल पेश करता है। क्या फर्क है? मैं मक्कारी कर रहा हूं, गरीब नवाज ने सच्चा इश्क किया था। जो मुझे अच्छी नजर से नहीं देखता, वो शाह मीना के यहाँ जाकर के फूल पेश कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वो सच्चे वफादार थे, जिसे शाह मीना कहते हैं। जो मेरा नाम सुनना गवारा नहीं करता, वो वारिसे पाक के यहाँ जाकर के अपना माथा रख रहा है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सच्चा इश्क करके देखो ना। एक बात बच जाते जाते एंड के तौर पे कह दूं, नमाज बच्चा पढ़े तो उस मकाम पे नहीं पहुंचाती नमाज। रोजा बच्चा रख ले उस मकाम पे नहीं पहुंचाता रोजा। लेकिन अगर बच्चा भी इश्क कर ले तो बड़े बड़े पीछे रह जाते हैं और बच्चा आगे निकल जाता है। बस उसी पे बात पूरी करता हूं। एक हदीस है जिसको अल्लामा अरशदुल कादरी ने अपनी तहरीर में अपने अल्फाज के जामे में बयान किया। अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर को अपने जामे में बयान करके बात खत्म करता हूं। कहते हैं, इश्क को देखो करके सबसे प्यार किया, मेरे आका से भी प्यार कर। एक दावत लेकर आया, एक दावत ले, उनसे प्यार कर। और उनसे प्यार का आसान तरीका है, दुरूद शरीफ पढ़ो, तन्हाई में बैठ के उनके जिक्र करो, नात सुनो, नात पढ़ो, जिक्र उनका जिक्र कसरत से करोगे तो इश्क पैदा होगा। आप कहते हो ना वो मेरे ख्वाब में नहीं आते। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हुजूर की इश्क में रोना इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। उनके लिए तन्हाई में रोना सीखो। तन्हाई में खुदा की इज्जत की कसम, एक बार तुम चाह रहे हो, वो बार बार आएंगे। उनके लिए रो, आपने सीरियलों में रोना, हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के आप रो लिए, गाने सुन के रो लिए, गजलें सुन के रो लिए। जरा उनको याद करके भी कभी रो ना, फिर देखो कैसे करम होता है। बल्कि एक बात बताऊं, अकेले रहोगे ना, अकेले रहोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ साथ, कोई तुम्हें टेंशन देगा तो तुमको ऐसा लगेगा जैसे कोई तसल्ली का हाथ तुम्हारे सर पे रखे हुए। तुम्हारे आंसू निकलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई अपनी आस्तीन से तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है। तुम बेचैन हो जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हें करार की दौलत अता कर रहा है। और मरने लगोगे ना तो इधर रूह निकल रही होगी, उधर उनका दीदार हो रहा होगा। मगर बस चिटिंग मत करो, मक्कारी मत, इश्क करो। आशिक रसूल कहला चुके हो, आशिक रसूल बनने की कोशिश करो। उनकी आंखों की ठंडक नमाज का ख्याल करो। लोगों की गीबत के लिए वक्त निकालने की बजाय उन पे दुरूद के लिए वक्त निकालो। टाइम ही ना मिले आपको किसी की गीबत का, हमें यार के जिक्र से फुर्सत ना मिले, किसी का जिक्र क्या लेकर के बैठे। एक बार किसी ने राबिया बशीर कहा, और राबिया तू इतनी इबादत करती है, शैतान तुझे बड़ा सताता होगा। राबिया ने कहा, मुझे यार की यारी से फुर्सत नहीं मिलती, दुश्मन के लिए टाइम कहां से लाऊं। सारे इख्तिलाफात का खात्मा हो जाएगा। उनके हो जाओ, किसी के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। उनके हो जाओ, किसी के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। और वो जिधर देखोगे उधर महबूब नजर आएगा। इमाम कहते हैं, वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही लहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। उनके हो तो जाओ। दिलों के अंदर हसद बसा रखा है तुमने, दिलों के अंदर बुग़्ज़ बसा रखा है, दिलों के अंदर दुश्मनियां बसा रखी है। पड़ोसियों पे केस करते हो, सगे भाइयों पे केस करते हो, अपनी बीवियों को मारपीट करते हो। ये बात बताऊं, हसद और बुग़्ज़ कुत्ते और सूअर से भी बुरी चीज है। कुत्ते की नजासत लगे तो मुट्ठी भर पानी से धुल जाएगी, सूअर की नजासत लगे तो मुट्ठी भर पानी से धुल जाएगी। मगर मेरे भाइयों, ये हसद और बुग़्ज़ और घमंड, इसको 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं सकता। अपनी बगल में कुत्ता लेकर जब मस्जिद नहीं जाते तो अपने दिलों में हसद का कुत्ता लेकर कैसे मस्जिद जाते हो? अपने दिलों में घमंड का सूअर लेकर कैसे मस्जिद जाते हो? और जिसके दिल में हसद और घमंड और बुग़्ज़ कीने के सूअर और कुत्ते बैठे हो, उस दिल में इश्क़ रसूल कैसे आ सकता है? अपने दिलों को झांक कर तो देखो। जहां नबी है वहां नफरतें नहीं है, जहां नबी है वहां हसद नहीं है, जहां नबी है वहां बुग़्ज़ नहीं है, जहां नबी है वहां कीना नहीं है, और जहां ये चीजें हैं वहां नबी नहीं है। अगर इस कुर्सी के ऊपर गलाजत होती
तो क्या आप अमीनुल कादरी को बिठाते? गलाजत पे जब अमीनुल कादरी को नहीं बिठाते तो जो नबियों का इमाम है उसे हज़रत और बुग़्ज़ की गलाजत पे कैसे बिठाया जा सकता? इस दिल को पाक करो। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। बहरहाल तो जो बात खत्म करने चला था, बात तूल हो गई, लंबी हो गई, तवील हो गई, बात को तूल हो गया, बस बयान कर दूं ना। अल्लामा तो कहते हैं एक यहूदी का बच्चा, अल्लामा साहब लिख रहे हैं, यहूदी का बच्चा उसने हुजूर को देखा और उसको हुजूर से इश्क हो। मेरे आका हैं ही ऐसे जो देख लेता है ना प्यार करने पे मजबूर। यहूदी का बच्चा, इसलिए दुनिया नबी को दिखाना नहीं चाहती कि जो देखेगा उनका हो जाएगा। बहरहाल देख लिया, हुजूर के पास आने लगा, नालैन दुरुस्त, हुजूर की नालैन रखता है खिदमत में, मिसवाक पेश करता है, वजू का पानी रखता है। किसी ने उसके बाप को चुगली कर दी, तो तेरा बेटा तो उनका आशिक हो गया। बाप होशियार था, यहूदी था ना, होशियार था। उसने सोचा बेटों को बेटे को मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे बेहतर है कि उसको कुछ न कहें। अपने बेटे से कहा, बेटा तूने आज के बाद घर से बाहर नहीं जाना। इश्क का अंजाम बता रहा हूं, इश्क का इनाम बता रहा हूं, इश्क का एंड बता रहा हूं। बस सब कुछ बने, आशिक बन जाओ। जो आशिक बनता है ना, जहां फरिश्तों के पर थकते हैं उससे आगे आशिक की परवाज होती है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। लेकिन सबके बस की बात नहीं है। नमाजी बनना, हाजी बनना, आलिम बनना, मुफ्ती बनना, खतीब बनना, पीर बनना आसान है, आशिक़े रसूल बनना आसान है। हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज ने कहा था, बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, कूचे इश्क है ये रह गुजरे आम नहीं। ये इश्क है, सबके बस की बात नहीं है। बहरहाल उसके बाप ने कहा, बेटा तुमने आज के बाद बाहर नहीं जाना। आशिक था ना, बाप की बात नहीं काटी। अगरचे उसका बाप काफिर था, अब वो भी अभी तक कलमा नहीं पड़ा था, लेकिन इश्क हो गया था। नबी से सुन रखा था बाप की बात नहीं काटते। बाप ने इतनी बड़ी चीज की, लेकिन वो फरमाबरदार रहा, नहीं निकला घर से। आप कैसे आशिक हो भाई? बाप की दवा को पैसे देने के लिए आपके पास नहीं होते। अब्बा को अब्बा कहने में शर्म आती है, डोकरी डोकरा पता नहीं, बुड्ढी बुड्ढा क्या क्या कहते हो। बताइए, पीरों को तो नजराना दो, पीरों के तो हाथ चूमो, बिल्कुल दो, मैं कब मना करता हूं। लेकिन याद रखना, पीरों को देने से और पीरों के हाथ चूमने से उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे जब तक अपने माँ बाप को नजराना न दो। जब तक अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते और ये हाथ चूमने के लिए एक के ऊपर एक गिरते हो। याद रखना, किसी के हाथ तुम्हारे माँ बाप के हाथ के बराबर नहीं है। मैं आपको पीरों से दूर करने नहीं आया, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, मैं खुद हाथ चूमता हूँ। और जो मेरे मशाइख है तो हाथ भी चूमता हूँ, पैर भी चूमता हूँ। लेकिन इतना याद रखना, अगर माँ बाप के नहीं चूमते इधर कोई काम नहीं आपका। यहां तो हजारों है, अपने माँ बाप के लिए तो तू अकेला है। जाओ उस माँ बाप के दिल से पूछ, जब उसका बच्चा मजमे आम में उसके हाथ चूमता है तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, माँ खुश हो जाती है, उसका खून बढ़ जाता है। लेकिन अफसोस, जिनके चूमने थे उनके नहीं चूमते, कहां कहां भटक रहे हो। और याद रखना, हर एक की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन बाप की दुआ के लिए हुजूर कहते हैं, दुआ वालिदिही लिवलदिही का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। अगर पीर नेक है तो दुआ कबूल होगी, लेकिन बाप नेक नहीं भी है तो भी उसकी दुआ कबूल होगी। क्यों? इसलिए कि बाप की दुआ नमाजी और रोजेदार होने की वजह से कबूल नहीं होती, बाप की दुआ बाप होने की वजह से कबूल होती। और वो बाप होने में शक क्या है? बहरहाल बाप ने रोक दिया, वो रुक गया, रुका, हुजूर का दीदार नहीं हुआ। तो यहूदी का बच्चा था मगर था आशिक, हुजूर को देखे बगैर रोता था। हुजूर की याद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आका की याद आती थी। हमें भी कभी हुजूर की याद आती है? कब आती है बताओ? बताइए, जब फेसबुक पे 3-3 घंटे बैठे रहते हैं तब याद आती है।
यूट्यूब देख रहे होते तब याद आती, फिल्में देख तब कब याद आती, दाढ़ी मुंडा रहे होते हजाम की कुर्सी बैठ के तब याद आती। यहूदी का बच्चा याद कर करके रो रहा है, बीमार हो गया है, रोजाना दवाएं आ रही है, शिफा नहीं हो रहा है। आखिरकार इतना बीमार हुआ, हकीमों ने कहा ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। चंद घंटों का मेहमान है, दुबला पतला, सूख के कांटा हो गया, चेहरा खुश्क हो गया, रंग पीला पड़ गया, आंखें अंदर को धस गई। बाप उसके सराहने बैठे रो रहा है, कहता है हाय काश मैं तुझे दूल्हा बनाता, बहू लाता, शादी रचाता, ये करता वो करता वो करता, हाँ, अफसोस कुछ ना कर सका। मेरे बेटे तू जा रहा है। बेटे ने कहा अब्बा अब तो मैं जा ही रहा हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, इश्क का इनाम, इश्क का इंतजाम। अब्बा मेरी आखिरी ख्वाहिश है, आप पूरी करेंगे? मेरी जान बोल, सब दाव पे लगा दूंगा, तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब्बा नहीं, आप पूरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? ख्वाहिश ऐसी है कि शायद यहूदियत की बेगैरतियां आपके पैरों की जंजीर बन जाए, तासुब आपके पैरों में बेड़ियां बन जाए। नहीं मेरे बेटे, कसम बोल, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर मैं बेटे को दूल्हा ना बना सका तो आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर सकता हूं, मैं सब सह लूंगा। बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बेटे ने कहा अब्बा मैं मरीज इश्क हूं, मैं मरीज इश्क हूं, मुझे किसी दवा से शिफा ना मिलेगी, ना मिल सकती है। कहा मरीज इश्क क्या मतलब? कहा मेरा कोई महबूब है, मैं किसी का आशिक हूं, आपने मुझे घर में कैद कर दिया। जो मुसलमानों के पैगंबर है ना, वो मेरे महबूब है, उनको देखे बगैर मैं बीमार हुआ, आपने इलाज किया लेकिन शिफा न हुई, और अब मेरी चंद सांसें बची है। अब्बा आखिरी ख्वाहिश है, उनको बुला दीजिए, एक बार उनको देख लूं फिर दुनिया से चला जाऊं। बाप ने कहा बेटा वो बहुत बड़े आदमी है, एक यहूदी के बच्चे के लिए वो आएंगे? उस बच्चे ने कहा अब्बा आप उनको नहीं जानते, उनके यहाँ अपना बेगाना, छोटा बड़ा, अमीर गरीब कुछ नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा मैं बीमार हूं वो जरूर आएंगे। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। सुना है वो करम करते हैं बिगड़े हाल वालों पर, बिगड़कर मेरी हालत ने मेरी बिगड़ी बनाई है। वो यहूदी था, यहूदी का बच्चा था, मगर यकीन था हुजूर जरूर आएंगे। यहूदी उठा गया, हुजूर को झुरमुट में सहाबा ने घेरे हुए था। यहूदी को देखकर लोग परे हट गए। सरकार ने फरमाया क्या बात है? उसने कहा मेरा बच्चा आपको याद करता है, उसकी सांसें उखड़ रही है, चंद घंटों का मेहमान है, क्या आप उसके सराहने आके बैठ सकते हैं? हुजूर ने कहा चलो उस यहूदी के बच्चे से मिलने के लिए चलते हैं। जब उसकी बीमारी में हुजूर आते हैं, यहूदी का बच्चा था, और तुम तो नस्लन बादा नस्लिन मोमिन हो, हैं? अगर तुम प्यार कर लोगे तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। प्यार तो करके देखो ना, मोहब्बत तो करके देखो ना। हुजूर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सराहने बैठ गए, उसके बिस्तर पे पेशानी पे हाथ रखा, पूछा कैसे हो? उसकी आंखों में आंसू थे, हुजूर दुनिया से जा रहा हूं, आपकी जुदाई में मेरा ये हाल हो गया, जा रहा हूं दुनिया से, अब मैं मर जाऊंगा। सरकार ने फरमाया माथे पे हाथ रखे कलमा पढ़, कलमा पढ़। क्योंकि बाप सामने था, उसने आंखों ही आंखों में बाप से पूछा क्या करूं, क्योंकि बाप जान चुका था कि यह आशिक है। बाप ने आंखों में कहा जो कह रहे करते। उसने कलेमा पढ़ा, और जैसे ही कलेमा पढ़ा हुजूर उठे, अच्छा मैं चलता हूं। हुजूर निकले, घर के बाहर पहुंचे, उसकी रूह निकल गई। यानी ये ऐसा मुसलमान है, न एक बार सुभान अल्लाह, न एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, न एक नमाज, न एक रोजा, कुछ नहीं, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, तिलावत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इधर कलेमा पढ़ा, उधर रूह निकली। कोई नेकी उसके पास सिवाय कलेमे के नहीं है, बस इतनी। लेकिन है क्या पता, ये हजारों कुतुबों से अफजल,
लाखों अब्दाल इसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। क्यों? महबूब को देखा, कलेमा पढ़ा, ईमान पे दुनिया से गया। बच्चा है, बड़े से बड़ा 80 साल 120 साल 200 साल का कोई आदमी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकता जिसका ये मकाम है। जिसने हुजूर को देखा नहीं, हुजूर जैसे ही बाहर हुए दौड़ के कोई आका, उसका इंतकाल हो गया। आका कहता अल्लाह तेरा शुक्र, उसको ईमान की दौलत मिल गई। फरमाया जाओ उसके बाप से कहना क्या करना है, उसके बाप से पूछो क्या करना है, उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, मुझे इत्तला करो, उसके जनाजे में मैं खुद आऊंगा। उसके जनाजे में साहबा उसके बाप के पास गए। उसके बाप ने कहा देखो भाई, मेरी आंखों के सामने उसने कलेमा पढ़ा, वो यहूदी ना रहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, उसका जनाजा उठाओ और लेके जाओ, जो करना है करो। सहाबा हाथ में उसकी लाश लेके निकले और लेके कहते आका, इसका बाप कहता है ले जाओ, जो करना है करो। क्या करें? अब इसकी लाश तो घर से बाहर निकाल दिया बाप ने, इसका जनाजा किसके घर से उठाएं? मेरे आका ने फरमाया इसका जनाजा और किसके घर से उठेगा, इसका जनाजा तो मेरे घर से उठेगा। आशिक को क्या मकाम है? हुजूर की चौखट क्या चौखट है? तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह हर रसूल वली। हुजूर की चौखट क्या चौखट है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो उस राह रवे ला मकां की गली, जिसकी गली के लिए अर्श बेताब हो, उसकी चौखट का अंदाजा कौन लगा? आका फरमाते हैं इसका जनाजा मेरी चौखट से उठेगा। और उसके बाद हुजूर की चौखट से उसका जनाजा उठा, पूरा मदीना शरीक था और अल्लाह के रसूल उस जनाजे के पीछे पीछे चल रहे थे और पैर नहीं रखते थे, उंगलियां रख के चल रहे थे। साहबा ने पूछा आका आप ऐसे कैसे चल रहे हैं, पैर पूरा नहीं रखते उंगलियां रखते हैं? मेरे आका फरमाते हैं इसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए हैं कि मदीने की जमीन तंग हो गई है और अब पैर रखने को जगह नहीं है, मैं इसलिए उंगलियां रख के चल रहा हूं। और अल मुख्तसर ये कि जनाजा जब जन्नतुल बकी पहुंचा, कब्र खुदी हुई थी। साहबा ने अर्ज़ किया आका जो दुनिया से जाता है कब्र में उतारने के लिए उसके रिश्तेदार जाते हैं, हुजूर इसका कोई रिश्तेदार नहीं है जो मुसलमान हो, हुजूर इसकी कब्र में कौन उतरेगा? क्योंकि रिश्तेदार कब्र में उतरते हैं। मेरे आका ने फरमाया इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। और उसके बाद दुनिया ने देखा कि अल्लाह के रसूल उसके कब्र में उतरने से पहले उसकी कब्र में खुद उतरे। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते हैं। मैंने कहा आशिक पंजाब मरते वक्त भी आएंगे, तेरे कब्र में जाने से तेरे से पहले आएंगे। हुजूर कब्र में उतरे और उसको हाथ में लिया और इतना पसीना उस दिन हुजूर को आया कि हुजूर के पसीने के कतरे उसके कफन के अंदर जो है वो मोतियों की तरह सजने लगे। क्या नसीब है आशिक के, कोई नमाज की नेकी, कोई रोजे की नेकी, कोई दावत की नेकी, कोई तबलीग की नेकी, कोई हज की नेकी। हाय हाय यहूदी का बच्चा, तेरे इश्क ने तुझे कहां पहुंचाया कि तू नबी के पसीने को कयामत तक अपनी गोद में लेकर कफन में लेके रहेगा और तू यही पसीने के कतरे लेकर उठेगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप इसकी कब्र में जब से उतरे हैं इतना पसीना क्यों आ रहा है, आप पसीने पसीने हो गए? अब आका ने फरमाया मैं इसकी कब्र में क्या लेकर आया, इसे जन्नत की हूरें इसको पाने के लिए दौड़ रही है इसकी कब्र में। जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं वो तुम। इसकी कब्र में दौड़ लगी हूरों की, हम लेंगे हम, मैं उनको दूर कर रहा हूं, हटा रहा हूं। मजमा इतना है कि हटाते हटाते मैं पसीने पसीने हूं। देख आशिक को ये मकाम, अभी कब्र बनी नहीं, हुरान बहिश्त दौड़ रही है उनको लेने के लिए। और सहाबा किराम ने नमनाक आंखों से उस आशिक रसूल की कब्र की मट्टी बराबर की और हर कोई रश्क करता था काश इसकी जगह हम होते, काश इसकी जगह हम होते। मेरे भाइयों इश्क उस मकाम पर पहुंचाता है। हम इश्क की बातें तो करते हैं लेकिन हम इश्क की तरफ आते नहीं। आइए इश्क की तरफ, इश्क की तरफ आओगे
गुनाह से नफरत होगी, मस्जिदों से मोहब्बत होगी, सजदों से मोहब्बत होगी, इबादतों से प्यार होगी, जिंदगी बदलेगी, जिंदगी में इनकलाब आएगा। नफरत करता है, उससे नफरत करनी पड़ती है। अब मुझे वो लोग समझ में नहीं आते जो कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं और नबी ने प्यार किया सिद्दीक अकबर से और उन्हें जिक्र सिद्दीक आज़म नहीं होता है। तवज्जो तो फरमाए ना, यहां मैं आपको फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, मेरा बाप जिसको आगे कर दे, अगर मैं बाप का वफादार है तो उसको पीछे नहीं कर सकता। तो रसूलुल्लाह ने जिसको अपने मुसल्ले पे खड़ा किया और क्यों कोशिश करे वो पीछे लाने की, वफादार कोशिश नहीं करेगा, वफादार कोशिश नहीं करेगा, और जो कोशिश करेगा वो वफादार नहीं होगा। इसलिए कि पीर जिसको जानशीन बना दे वफादार मुरीद मानते हैं। महबूब इलाही ने जिसको जानशीन माना, क्यों इख्तिलाफ नहीं हुआ? क्योंकि महबूब इलाही के सारे मुरीदीन वफादार थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जिसको जानशीन बनाया, सबने माना क्योंकि बख्तियार काकी के सारे मुरीद वफादार थे। गरीब नवाज ने जिसको जानशीन बनाया, इख्तिलाफ नहीं हुआ क्योंकि सारे चिश्ती वफादार थे। ये कौन लोग आ गए भाई जो महबूब इलाही के जानशीन में इख्तिलाफ नहीं करते, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जानशीन में इख्तिलाफ नहीं करते, गरीब नवाज के जानशीन और रसूलुल्लाह के जानशीन में इख्तिलाफ करते? ये कौन लोग है भाई और किधर से आए ये लोग? इन्हें हक क्या है? मेरे भाइयों बताओ भाई, जिसको पब्लिक अक्सरियत से चुन दे उस वजीर आजम को तुम पीछे नहीं कर सकते, जबकि लोग चिटिंग से ही वजीर आजम बनते हैं। और जिसको रसूल ने चुनकर अपने मुसल्ले पे खड़ा किया उसको क्यों पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो? इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, मौला अली ने यह बताया कि जिसको नबी ने हमारे दीन के लिए चुन लिया, जिसको नबी ने हमारे दीन का इमाम बना दिया, हमने उसको अपने दुनिया का भी इमाम मान लिया। बेशक हक है, सबने मान लिया, बाबे मदीनतुल इल्म ने मान लिया। अब वो छोकरे नहीं मान रहे आजकल जो खड़े होकर पेशाब करते हैं, वो छोकरे नहीं मान रहे आजकल जो जुमा की 2 रकात पढ़ के भाग जाते हैं, 14 पूरी पढ़ भी नहीं पाते। अरे जिनको पूछा जाए कि अबू बकर सिद्दीक का असली नाम क्या है तो वो नाम नहीं बता सकते, वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। मुझे बताएं तो सही ना, ऐसा मत करो। महबूब से मोहब्बत की अलामत ये है कि जिससे हबीब प्यार कर है। और कितना प्यार किया बताऊं, कितना प्यार किया? अपनी कब्र के बाजू में सुलाया। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बहुत अच्छी बात कही है, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, और क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सिद्दीक अकबर। और कुछ पागल लोग ऐसे पैदा हो गए, वो बहस कर रहे कि वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखो पागल हो, उन्हें जन्नत में जाने का क्या, जन्नत वहां चली आई है। जब माँ के कदमों में जन्नत है तो नबी के कदमों में जन्नत नहीं है, तो तुम्हें कलमा किसका पड़ा है? जो नबी माँ के कदमों में जन्नत रख दे, उस नबी के कदमों में जन्नत नहीं है तो फिर जन्नत किधर है? जन्नत 1 करोड़ मर्तबा एक दिन में। जिस मदीने मुनव्वरा को रश्क की नजर से तकती है उसे मदीने मुनव्वरा कहते हैं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। हजारों जन्नतें जिसके जर्रे जर्रे में सिमट आई है उसे मदीने मुनव्वरा। अरे अबू बकर तो अबू बकर है, 14वीं सदी का आशिक कहता है कि अगर मुझे मदीना मिल जाए तो मैं जन्नत में कभी ना जाऊं। बेशक कहता है सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर, और सुए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर। हसन रजा, तवज्जो करे, हसन रजा को मदीना मिल जाए तो वो जन्नत में जाना नहीं चाहता, 14वीं सदी का आशिक। और जिस अबू बकर को नबी के कदमों में आराम मिल गया भाई, अब आप कहते वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैंने कहा कल से तो कुछ काम ले लो, अभी दलील की बात बहुत दूर है। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू। पता नहीं किस बहन का बच्चा है वो मेरी गोद में आना चाहता है। माशाअल्लाह, हमारी गोद तो सबके लिए खुली हुई भाई। हम फकीर लोग हैं, मुकर्रिर लोग नहीं है।
बच्चों के लिए जब मेरे नबी नमाज मुख्तसर कर सकते हैं तो मैं तकरीर क्यों नहीं रोक सकता। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग, बात दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वसल्लिम दाई। अब तवज्जो करें, इस तरह से मजमून न बिगाड़े। देखिए तवज्जो फरमा लें, दुरूद शरीफ पढ़ने आप। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो हुजूर ने उनसे प्यार किया और सिद्दीक अकबर ने एक दिन अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या है। हुजूर ने मैं क्या पसंद कहा, 3 चीजें पसंद है। नंबर 1, आप पे माल लुटाना मुझे बहुत पसंद है। फरमाया अपनी बेटी का आपके निकाह में देना बहुत पसंद है। और तीसरी चीज, निगाहें मेरी हो, चेहरा आपका हो, आपको तकते रहना, आपका दीदार करना मुझे बहुत पसंद है। देख रहे हैं आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने जो एहसान किया सबके एहसान चुका दिए गए। कयामत के दिन मेरी तरफ से मेरा अल्लाह मेरे अबू बकर को उसके एहसान का बदला अता कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसको समझा आपने, कुछ समझ में आई इसको? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, तवज्जो करें, ध्यान देना। गलती करो उलमा की तवज्जो इस्लाह कर देंगे, मैं बदल दूंगा बात। तवज्जो फरमाएं, बोलूं ना कि नहीं बोलूं? हैं? हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है? भाई हुजूर का जिक्र हो रहा, आप ऐसे डिस्टर्ब नहीं करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, छोड़ दें। दुरूद शरीफ पढ़ने, दुरूद शरीफ पढ़ने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। दुरूद शरीफ पढ़ने भाई। ऐसे माहौल में क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर सुनना चाहते तो एक बार आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तवज्जो है अब आपकी, मेरी तरफ तवज्जो फरमा ले। आका फरमाते कयामत के दिन सिद्दीक अकबर को मेरी तरफ से सिला दिया जाएगा। अच्छा दिन कौन सा रखा? अगर सिला अल्लाह ही ने देना है, तवज्जो, सिला अल्लाह ने देना और अल्लाह ही ने देना है। अरे मत ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, छोड़ दो ना यार। क्या एक दूसरे पे नाराज नहीं होने का, ऐसे ये सब होता रहता है। बैठो, बैठ जाओ भाई। हुजूर के जिक्र से बड़ी कोई चीज है, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर की तरफ से सिद्दीक अकबर को इनाम मिलना है तो दुनिया में भी मिल जाता, लेकिन आका क्या फरमा रहे हैं कि मेरी तरफ से अबू बकर को कयामत के दिन अल्लाह इनाम अता करेगा। क्या समझे? अब सुनना, जब भी कोई कारकर्दगी होती है, जब भी, तो लोग मुख्तलिफ नंबरों पर आते हैं। इसका तीसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर, इसका पहला नंबर। तो जो तीसरे दूसरे नंबर पर होते हैं उनको मदरसे में इनाम दे दिया जाता है, उनको स्कूल में इनाम दे दिया जाता है, और उसके बाद टीचर देते हैं, ये देते हैं, डॉक्टर देते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देता है, पहले नंबर पर आता है, तो कहा आज इसको स्कूल में इनाम नहीं मिलेगा, मदरसे में इनाम नहीं मिलेगा, कॉलेज में इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि जिस दिन बहुत बड़ा जलसा होगा और उस दिन हम अपने खास मेहमान बुलाएंगे। कोई कहता है वजीर को बुलाएंगे, कोई कहता है सदर जमहूरिया को बुलाएंगे, कोई कहता है इसको बुलाएंगे, और सारे तलबा के सामने इनाम देंगे ताकि पता चले कि पहले नंबर पे कौन आया है, ताकि पूरा तलबा गवाह हो जाए। बिला तमसील, हजार बार बिला तमसील का सिद्दीक ने इतना एहसान किया दीन पर कि जिसने किया सबको दे दिया। सिद्दीक को देने के लिए महशर का मजमा होगा और हाथ कुदरत के होंगे ताकि पता चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक अकबर, अज़मत सिद्दीक अकबर, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद,
सच्चे हलाली सैयद ने ऐलान किया, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, जिसको अल्लाह ने सैयद बना के भेजा था। उस सैयद ने कहा, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबुव्वत के सिवा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वो जामे हैं, वाह वाह, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। लोग कहते सैयदों का नजरिया क्या है? मैंने कहा जो सैयद अपने बाप अली के नक्शे कदम पे चलते हैं उनका यही नजरिया है, हर फजीलत के वो जामे हैं, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। बता दूं कौन सा सैयद है? उसी सैयद को दुनिया हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी कहती है, जिसका एक बेटा शेखुल इस्लाम है और दूसरा बेटा गाज़ी मिल्लत है। एक बेटे का कलम में जवाब नहीं, दूसरे बेटे का ज़बान और बयान में जवाब नहीं। ऐसों का बाप कहता है हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अंदाजा फरमाए 500 उलमा बनारस में जमा होते हैं या पटना में जमा होते हैं, और खुतबे सदारत जिसको पढ़ने के लिए खड़ा किया जाता है वो मुहद्दिस आज़म के चौचवी कहते हैं। अंदाजा फरमाए कि मर्तबा हजरत उलमा 500 उलमा की मौजूदगी में जो खुतबे सदारत पढ़ता है वो कहता है मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। हर और जो छोकरे जुमा की 2 रकअत में बुलंद आवाज से किरत नहीं कर सकते वो कहते हैं हम तो उन्हें जन्नती नहीं मानते। मैंने कहा बच्चे तेरे ना मानने से क्या होता है? हाँ, जो बेचारे यजीद को अभी तलफ्फुज़ सही नहीं कर सकते, वो यजीद को भी यजीद कहते हैं। अभी तक वो सिद्दीक अकबर के मामले के अंदर जो है मखमसे में गिरफ्तार है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों की रविश न छोड़ो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुरा। लेकिन एक बार सिद्दीक से मोहब्बत की तो मैं उनकी मोहब्बत की दावत भी लेकर आया हूँ। लेकिन जिस सैयदा के लिए उठ उठ कर खड़े हुए हैं, जब जिक्र सैयदा आता है तो कुछ लोगों के मुंह उतरते हैं, ये राफजी तो नहीं हो क्या सैयदा की इतनी अजमत बयान कर। मैं कहा ओ बच्चों, सैयदा की अजमत राफजी नहीं बयान करते। हाँ, मैं किसी को गाली देने नहीं आया, लेकिन एक बात कहूं, जो सैयदा के नाम पे सियासत करते हैं उसे राफजी कहते हैं, और जो सैयदा के नाम पे इबादत करते हैं उसे सुन्नी कहते हैं। हाँ, उनमें हमें फर्क भी तो है ना। राफजी कहता है वो बार बार गई, बार बार गई, बार बार गई और अपना हिस्सा मांगा, अपना हिस्सा मांगा अपना। हर सुन्नी कहता है जिसका आंचल न देखा मौमेर ने, जिसका आंचल न देखा, और जो बार बार जाएगी उसको पता नहीं कौन कौन देखेगा। उलमा की तवज्जो चाहिए। जो बार बार जाएगी उसको पता नहीं कौन कौन देखेगा, लेकिन मेरा तो अकीदा है ना कि जिसका आंचल न देखा उनको देखना तो दूर की बात है, उनका दुपट्टा भी किसी ने नहीं देखा। और मर्द तो मर्द है जिसका दुपट्टा चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। जिसका आंचल ला किसी के घर में ऐसी बेटी जो मेरे नबी के घर की शहजादी। हम तो बेटी बोलने में भी तफसीरा बाद में, हम तो बेटी बोलने में भी डरते हैं। क्यों? इसलिए कि वहां बेटी बोलने में भी खौफ आता है। वो बेटी नहीं बोलते, हम तो शहजादी बोलते हैं। एक बात अर्ज करूं, मेरे जाने के बाद कहेंगे तो सैयद आया था तो अपने नसब के आकाओं का जिक्र गुलू में करके गुलू करते हैं, गुलू करके चले गए। ओ गुल्लुओ, तुम क्या समझो गुलू हैं? क्या बातें करते हो, बकते हो, क्या के गुलू की बात करते हो? तुम्हें गुलू लगता है, हमारा तो अकीदा है कोई लुगत में अल्फाज ही ऐसे नहीं पैदा हुए जो हकीकत सैयदा को बयान किया जा सके। क्या बात है। जाओ आपको बताऊं, फिर दलील दूंगा। हम दलील के लोग हैं, हम जलील नहीं हैं कि बक के चले जाएं और कल कोई पूछे तो हाथ झटक दे हमें। हम दलील के लोग हैं, लेकिन बस बात इतनी, हमसे आके पूछो तो दलील देंगे ना, इधर उधर पुड़िया बांधोगे तो क्या दलील देंगे? इतना कह दो, सुन लो दलील अपने बेगानों सबकी किताबों से, अपनों से इमाम अहमद रजा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस, इमाम जुल्कानी, इमाम शारानी और सब लोग, औरों से
शेख जकरिया कांधलवी, एक नाम ले लिया, ठीक, और दूसरे भी। अब सुनना, सैयदा की हकीकत बयान करो, वो लुगत ही पैदा नहीं हुई, मेरा दावा ये है। क्यों? तवज्जो, क्यों? तवज्जो, क्यों? तवज्जो। इसलिए कि इन सबों ने अपनी, जिनके नाम ये किताबों में लिखा है कि रसूलुल्लाह जिस मट्टी पर आराम कर रहे हैं वो मट्टी जो नबी के जिस्म से टच है, तवज्जो, जिस मट्टी पर हुजूर आराम कर रहे हैं और वो नबी के जिस्म से, ये कहना कि नबी के जिस्म से टच है ये तो अपनी बात है, वरना वहां डायरेक्ट जिस्म कहां है, इसलिए कि जिस्म पे लिबास भी तो है, लेकिन बहरहाल जो नबी के जिस्म से टच है उसके बारे में इन सारे मुहद्दिसीन और इन लोगों का अकीदा ये है कि जो मट्टी नबी के जिस्म से मस है वो काबे से भी अफजल है, वो अर्श से भी अफजल है। अब मुझे बताओ, जब मट्टी नबी के जिस्म से टच हो जाए तो वो काबे और अर्श से अफजल हो जाती है। अब मैं फातिमा को काबा कहूं तो किस मुंह से कहूं, क्योंकि काबे से अफजल तो वो मट्टी है जो नबी के जिस्म से टच है। फातिमा तो ज़हरा को अर्श कहूं तो किस मुंह से कहूं, क्योंकि जो नबी के कदमों से मट्टी लग जाए वो अर्श से अफजल हो जाती है। फातिमा तो ज़हरा नबी के जिस्म से लगने वाली मट्टी का नाम नहीं है। फातिमा के बारे में कहा बेदतो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अज़मते फातिमा ज़हरा, अज़मते फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर। जब मट्टी उनके जिस्म से लगने वाले, मैंने किताब का हवाला दिया, काबे और अर्श, अर्श किसे कहते हैं भाई, काबे और अर्श से अफजल है तो जिसको जिगर का टुकड़ा कहा है? जिगर किसने देखा है? जिगर किसने देखा? दिल किसने देखा? अरे उनका दिल तो कोई बयान ही न कर सका। मेरे इमाम कहते हैं, छोड़िए ना सब बात, चले इमाम पर ही आ जाते हैं। इमाम क्या कहते हैं? सब बयान किया, सब बयान किया, कुछ नहीं छोड़ा। लब बयान की, आंख बयान की, हाथ बयान किए। अगर वो सब पढ़ूंगा तो वक्त जाएगा, लेकिन इशारों में एक दो शेर पढ़ देता हूँ। देखो कैसे बयान करते हैं। नबी के लब क्या है? पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। नबी की आंखें क्या है? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नबी के हाथ क्या है? जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। नबी के पैर क्या है? खाके कुरान खाई गुजर की कसम, उस कदम की खाके कुरान, खाके कुरान खाई खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। कदम बयान कर दिए। सर क्या है? जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। माथा क्या है? जिसके माथे शफात का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। पेट क्या है? कहते हैं अल्लाहु अकबर, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। हत्ता के अगर लखनऊ वाले यहाँ बैठे हैं तो एक बात चैलेंज के तौर पे कर दूं। लोग कहते हैं लखनऊ वाले उर्दू अच्छी समझते हैं, तो एक बात कहूं, लखनऊ हो कि दिल्ली हो या दक्कन हो, जिसने भी महबूब की कमर बयान की, महबूब की कमर का जिक्र आने पर तकद्दुस खत्म हो गया। कमर के जिक्र पर तकद्दुस हर शायर का खत्म हो गया। किसका नाम लूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन खत्म हो गया। लेकिन ये इमाम अहमद रजा है जिसने महबूब की कमर का जिक्र किया, और किस तकद्दुस के साथ किया। कहते हैं जो के अज़्मे शफात पे खिंचकर बंधी, जो के अज़्मे शफात पे खिंचकर बंधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। जब आदमी कमर कसता है तो कोई बड़ा काम करता है। का नबी ने कमर कस ली है ताकि गुनहगारों की शफात करें। जब नबी ने कमर कस ली, काम तो हो के रहेगा। जो कि अज़्मे शफात पे खिंचकर बंधी, उस कमर की हिमायत पे तो सब बयान कर दिया। लेकिन एक सवाट उलूम व फुनून का माहिर मुजद्दिद जब नबी के दिल पर आता है तो आजिज हो जाता है। कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम। देख लीजिए क्या कहते हैं, दिल समझ से वरा है। और सब मेरे दिमाग से बाहर हो गया। दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। हैं बताइए ना उनका, आप बताएं। तो जब नबी का दिल बयान नहीं हो सकता तो नबी का जिगर कैसे बयान हो सकता है? बताइए ना। और उसी जिगर के टुकड़े को सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। कोई बयान, जब वक्त का मुजद्दिद कहता है समझ से वरा है। एक बात कहूं, लोग कहते हैं गौसे आजम समझ में नहीं आता। मैंने कहा गौस उसी को कहते हैं जो समझ में नहीं आता, जो समझ में आए वो गौसे आजम।
जब गुलाम समझ में नहीं आता तो उसकी दादी क्या समझ में आएगी, उसका दादा क्या समझ में आएगा। अल्लाह अकबर। इसलिए जिसे सैयदा फातिमा के जिक्र पे बुखार आता है उसको मालूम होना चाहिए हुजूर ने इतना प्यार किया है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती है, सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, मैंने देखा कि जब सैयदा आती थी हुजूर उठकर खड़े हो जाते। जिसके लिए कायनात उठ के खड़ी होती है, वो नबी जिसके लिए उठ के खड़े होते, वो एक हस्ती जिसे सैयदा फातिमा कहते हैं। और सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि पेशानी चूमते थे, जिसके नाम पे क़यामत तक लोग अंगूठे चूमते